Good morning, class 11 student. Today we will start a new chapter, that is motion on a plane. And the first topic in this chapter we will discuss today, vector. So we know that there are two types of quantity. One is scalar and number two is vector. There are two types of physical quantities, that is one is स्केलर एंड अदर इज वेक्टर. देखिए, स्केलर और वेक्टर के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार रिवाइज करते हैं उसी चीज़ों को. स्केलर क्या होता है? स्केलर वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें केवल हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन. यानी वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, ये आपका स्केलर का. अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो एग्जांपल में बहुत सारे हैं. एग्जांपल आपने पढ़े होंगे. कौन कौन से? जैसे कि वर्क. ठीक है, ये इसका एग्जांपल है. डिस्टेंस, स्पीड, पावर, एनर्जी एंड ईटीसी. सो वेक्टर में क्या क्या एग्जांपल होंगे? जैसे कि फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपके वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में आते हैं. वेलोसिटी, ईटीसी. ठीक है, तो ये तो एग्जांपल हो गए. अब जैसे हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसको समझा जाए कि क्या मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का. देखिए, मैग्नीट्यूड सिंपली आप इतना समझ लीजिए मैग्नीट्यूड से कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. ठीक है, अब आपको पता है जैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, पढ़ के आपको इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, जो भी आप ग्रेजुएशन करने हैं, एक डायरेक्शन आपको होनी चाहिए आपको अपनी लाइफ में. अगर बिना डायरेक्शन के आप काम करेंगे तो आप स्केलर क्वांटिटी, और कई डायरेक्शन से आप काम कर रहे हैं कि आपको पढ़ लिख के हमें आगे जाना है, जो भी काम करना है, एक डायरेक्शन आपको अपनी लाइफ का है पता, तो आप वेक्टर क्वांटिटी. तो आप स्केलर बनना चाहेंगे कि वेक्टर? भाई वेक्टर बनिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है. बिना डायरेक्शन के आप जान ही रहे हैं. अगर बिना डायरेक्शन के आप गाड़ी भी चलाएंगे तो एक्सीडेंट आगे चल के हो सकता है. खैर, फिर बात करते हैं इनकी बात एग्जांपल की. वर्क आप जानते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल. जैसे कि हमने कहा कि हमने 10 जूल वर्क किया. अब हमें किस डायरेक्शन में वर्क किया, ये सब इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करते. ठीक है ना. आप डिस्टेंस की बात करते हैं, 5 मीटर डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, किस डायरेक्शन में किया, कोई बात नहीं. स्पीड आप चलाते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप चल रहे हैं. किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, कुछ नहीं पता. हाँ, जब आप फोर्स की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई हमने फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. 10 न्यूटन. ठीक है, तो आपने कहा 10 न्यूटन, तो आपको पता है 10 न्यूटन किधर लगा? अपवर्ड में, डाउनवर्ड में, जो भी आप बोलिए तो आप बोल सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट भी जैसे आप लिख सकते हैं 10 मीटर ईस्ट. वेलोसिटी की बात की जाए तो हम क्या करते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन. तो जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं तो उनकी डायरेक्शन ज़रूर बताते हैं. ठीक है, तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिर बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की, वेक्टर की. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि आप देखते होंगे कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के पर एक एरो साइन होता है. ठीक है ना. ये एरो साइन क्या होता है? ये जो लेंथ एरो की होती है ये आपकी बताती है मैग्नीट्यूड. ये मैग्नीट्यूड, और ये जो आप देख रहे हैं यानी कुछ इस तरह का सिंबल, ये आपका शो करता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको जा रहे हैं. तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंटेशन. अगर आप वेक्टर क्वांटिटी कहीं भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी आप लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी अगर आपने लिखा जैसे कि अभी हमने कहा 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, तो वेलोसिटी के ऊपर हम लोग एक एरो साइन बना देते हैं. ठीक है ना. तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है. और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो एरो बनाते हैं हम, तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग हेड बोलते हैं, और जो ये एंड पार्ट होता है इसको हम लोग टेल बोलते हैं. ठीक है ना, हेड एंड टेल. ठीक है. इसकी अब बात करते हैं एक चीज़ और कि जैसे कि आप कहीं लिखा गया है a इज इक्वल टू 5, और कहीं लिखा गया है मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 5, और कहीं लिखा गया a वेक्टर इज इक्वल टू 5. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए,
अगर कहीं ए और ये चीज़ है, ये आपका केवल मैग्नीट्यूड दोनों बता रहा है और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें डायरेक्शन बताई जाएगी, कुछ भी आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, यहाँ पे सिर्फ समझाने के पर्पज़ से कि अगर कहीं सिर्फ ए लिखा है या मॉड ऑफ ए लिखा है या वेक्टर ऑफ ए तो डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, कई तरह के वेक्टर आपने पढ़े होंगे, अगर बुक में आपने देखे होंगे इस चैप्टर को। पहला जैसे कि एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, फिर कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर। ये सब डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और आगे देखेंगे इसको। थैंक यू।